अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो सुबह सुबह हम लोग निकल आए अपने डोम से बाहर और चलते चलते पहुंच गए हुए यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ। और ऐसा लग रहा है जैसे रात में बारिश हुई है क्योंकि रोड्स गीले हैं। और हम लोगों ने मंगवा लिया है दीदी। अब दीदी में बैठ के हम लोगों को जाना है स्पोर्ट्स सेंटर। और स्पोर्ट्स सेंटर जाने के बाद वहाँ पे बस ठहरी हुई थी और हम जाते ही बस में सवार हो गए क्योंकि हम लोगों ने जाना था आज घूमने के लिए, क्योंकि वोकेशन थे, समर वोकेशन थे और हम लोग अभी तक कहीं भी घूमने नहीं गए थे। तो हमने सोचा क्यों ना एक वोकेशन ट्रिप प्लान कर लिया जाए। और जाते जाते हम लोग अपने सफ़र में स्नैक्स खा रहे थे क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था और कुछ स्नैक्स हमने अपने साथ भी रख लिए हुए थे। क्योंकि जब भी हम चाइना में कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो हमारे साथ ये मसला होता है कि हमें हर जगह हलाल फूड अवेलेबल नहीं होता है। तो इसलिए जब भी हम लोग कहीं पे जाते हैं तो हम अपने साथ अपने कुछ स्नैक्स लाजमी रखते हैं। और स्नैक्स खाते हुए हमने अपने सफ़र को इंजॉय किया और थोड़ी ही देर में हमें पहाड़ वगैरह नज़र आने शुरू हो गए थे। और वैसे भी हम लोग जा रहे हैं बाओचुआन रिजॉर्ट। बाओचुआन रिजॉर्ट एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैंने भी अभी सुना है, लेकिन आज मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। और थोड़ी ही देर में हम लोग का आधा सफ़र हो चुका हुआ था और हम लोगों ने यहाँ पे एक रेस्ट एरिया में स्टे किया था थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट्स के लिए, जैसे इस्लामाबाद जाते हुए कल कहा में रास्ते में स्टे करते हैं। और यहाँ पर आपको चीज़ों के स्टॉल्स भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आपको कोई भी एमरजेंसी में कोई चीज़ चाहिए तो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो सकती है। यहाँ पे एमरजेंसी की ऑलमोस्ट हर चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे पानी, कुछ कपड़े, जूते या कुछ भी आपको चाहिए यहाँ पे इन स्टॉल्स में आपको मिल रहा है। बट ये स्टे वाली जगह भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। आप लोग यहाँ पे व्यू चेक कर सकते हैं, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। यहाँ पे हम लोग का 10 मिनट स्टे था। स्टे ख़त्म होने के बाद वापस हम लोग गए अपनी बस की तरफ, बस में बैठे और उसके बाद हम लोग दोबारा चल पड़े बाओचुआन की तरफ। और फिर सारे सफ़र में पेट पूजा साथ साथ करना तो मस्ट है ना। रास्ते में ऐसे पहाड़ों के खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे करते हुए हम लोग भी थोड़ी देर में बाओचुआन पहुंच गए थे। और यहाँ पे आने के बाद भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा स्टार्टिंग में स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे। अगर यहाँ से आपको कोई शॉपिंग करनी हो या कोई ख़रीदारी करनी हो, और यहाँ का भी आप व्यू चेक कर सकते हैं। बस आज के सारे व्लॉग में मैं आपको व्यूज़ ही दिखाऊँगी, नेचर ब्यूटी दिखाऊँगी। और बहुत ज़्यादा ये जगह जो है अच्छी है घूमने के लिए। और शिनचांग के नियर है, 2 आवर्स में हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये ऊपर से लिफ्ट नीचे आ रही है लोग, और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। और ये थी हमारे साथ हमारी ट्रैवल गाइड थी जो हमें सारे रास्ते गाइड करी थी। और इनको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोलनी आती है, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि चाइनीज़ को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन इनको अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है। और यहाँ पे वो पॉजेस बनाई थी, उनको नहीं पता कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और यहाँ पे इन लोगों ने हमें हमारी टिकट्स दे दी थी क्योंकि हम लोगों ने अपने पैसे ऑलरेडी जमा करवाए हुए थे और हमारा सारा कुछ बीच में इंक्लूडेड था ऑलरेडी। तो अभी बस टिकट हम लोगों ने ले ली हुई है, अब हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। हेलो, हाउ आर यू? Fine. आई एम वेल। Okay. तो जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया है कि चाइनीज़ को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, लेकिन इनके जो अब वाले न्यू जनरेशन है, जो न्यू बच्चे हैं, वो इंग्लिश सीख रहे हैं। उनकी इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी बोलना सीख रहे हैं। मतलब इनकी न्यू जनरेशन इंग्लिश सीख रही है, लेकिन फिर भी उनको इंग्लिश में बातचीत करना नहीं आती है। अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे हम लोग लाइन में हैं। और उसके बाद हम लोगों को ये वाली जो है इलेक्ट्रिक कार ही हम लोगों को सारे व्यूज़ करवाती हुई ऊपर लेके जाएगी माउंटेन्स के ऊपर, डेस्टिनेशन पे, जहाँ से हम लोग अपनी राइड्स लेना शुरू करेंगे। ये उस तरह की इलेक्ट्रिक कार्स हैं जैसे हम लोग पाकिस्तान में डायनो वैली जाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार में आप लोगों को ऊपर लेके जाते हैं, तो ये भी सेम वैसी ही कार्स हैं। इस इलेक्ट्रिक कार का ये फ़ायदा है कि आप व्यूज़ को अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत मज़े का होता है। ये भी एक ऐसे होता है जैसे आप राइड्स ले रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग इस टनल में से गुजरे और ये बहुत ज़्यादा वो मज़े का लग रहा था यहाँ पे अंदर से। और ये इतना ज़्यादा इसके अंदर नैरो रोड्स थे कि यहाँ से एक वक्त में एक गाड़ी गुजर सकती है। अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो ये वाली इधर वाली गाड़ी को साइड पे रखना पड़ता है। उसके बाद हम लोग पहुँच चुके हुए थे इस जगह पे, ये है लेक। और ये इतना प्यारा व्यू था, इतना प्यारा व्यू था कि पहाड़ों के दरमियान बीच में लेक था और इसके ऊपर हम लोग की बोट राइडिंग भी इंक्लूड थी। तो अभी हम लोग चलेंगे, नीचे जा रहे हैं और साथ में हम लोग करेंगे बोट राइडिंग। बोट राइडिंग मैंने पहले भी की हुई है, लेकिन इस व्यू के साथ बोट राइडिंग करना मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और ये बहुत ज़्यादा मज़े का एक्सपीरियंस था। इतना अच्छा व्यू था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बहुत बहुत खूबसूरत व्यू था और बहुत अच्छा था। और हमारी ये राइड भी जो थी
ये हमारे टिकट या जो भी पैकेज था हम लोगों के इंक्लूड थी। बोट राइडिंग हम लोगों की हो चुकी थी। अब हम लोगों को हाइकिंग करके मज़ीद ऊपर जाना है और हमारी जो राइड्स इंक्लूड हैं वो भी हम लोग लेंगे। और इसमें यही हम लोग का फर्स्ट स्टेप था। हम लोग की बोट राइडिंग भी हो गई हुई है, इलेक्ट्रिक कार की भी राइड हो चुकी हुई है। अब हम लोग चलेंगे ऊपर और ऊपर हम लोग की है केबल कार की राइड। और यहाँ लेक के साथ उन लोगों ने यहाँ पे छोटे से फूड स्टॉल्स लगाए हुए थे खाने पीने के लिए। अगर किसी को भूख लग रही है तो यहाँ से खा ले, लेकिन हम लोग मुस्लिम हैं और हमें हलाल खाना चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम लोग हर जगह से नहीं खाते हैं। और फिर हम लोग चलते गए और रास्ते में हम लोग करते गए बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे व्यू हैं यहाँ पे रास्ते में। इस दिन मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन ये था कि हम लोग पहाड़ साइडों पे थे और बीच में लेक थी, जिसकी वजह से हम लोग को धूप नहीं लग रही थी। पहाड़ों की वजह से हम लोग पे छाँव आई हुई थी। और फिर उसके बाद सारे व्यूज़ को एंजॉय करते हाइकिंग करते हम लोग थक चुके थे और यहाँ पे हम लोगों को प्यास लगी हुई थी। तो हमने लिया पानी और पानी के साथ ली ये आइसक्रीम। और सारे रास्ते मेरी फ्रेंड्स के साथ यही बहस होती रही कि ये आइसक्रीम लीची फ्लेवर है या बबल गम फ्लेवर है। खैर जो भी फ्लेवर था, बट मज़े की थी। और आइसक्रीम खाते और साथ में एंजॉय करते ये वाली केबल कार है जो हम लोगों ने लेनी है। ये बहुत ज़्यादा हाइट पे, अभी हम लोग बहुत नीचे। अभी हम लोगों का 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है जो हम लोगों ने हाइकिंग करके ऊपर जाना है। और ऊपर जाते जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं धूप लगना शुरू हो रही है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। और थोड़ा अब हम लोग केबल कार के करीब पहुंचते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाइकिंग करने के बाद हम लोग ऊपर आ चुके हुए थे। और ये यहाँ पे आपको केबल कार में जाने से पहले आपकी फ़ोटो लेते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने ली अपनी फ़ोटो और फ़ोटो के बाद हम लोग आ चुके हुए थे यहाँ पे। यहाँ से हम लोग बैठे केबल कार में। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। आज से पहले मैं कभी भी केबल कार में, चेयर लिफ्ट में कहीं भी नहीं बैठी और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। डर भी लग रहा था, बट इट वाज सेफ़। देखने में बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा था, लेकिन ये सेफ़ था। और ये इतना ज़्यादा हाइट पे पहुंच गया था कि हम लोग को नीचे से लेक नज़र आना बंद हो गई थी, जहाँ पे हम लोगों ने बोट राइडिंग की थी। और मुझे डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मज़ा भी आ रहा था। मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, मगर मैंने इस एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए था। ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स हम लोग इस केबल कार में रहे हैं। और बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का ये। और केबल कार से बाहर आने के बाद हमें यहाँ पे वो पिक्चर्स दे रहे थे जो हम लोग की स्टार्टिंग में ली थी, लेकिन मेरी पिक्चर्स अच्छी नहीं आई थी, जिसकी वजह से मैंने नहीं ली। उसके बाद अब हम लोगों को यहाँ से नीचे जाने के लिए एक और केबल कार लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम लोग पहाड़ों के ऊपर हैं। अभी हम लोग को नीचे जाना होगा। और इस वाली केबल कार के हम लोगों को पर पर्सन 20 युआन पे करने थे। तो वो पे करने के बाद हम लोगों ने अपनी टिकट ले ली हुई थी, जबकि अभी ये नहीं चलेगी, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होंगे तो ये चलेगी। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे वेटिंग एरिया में बैठते हैं और उसके बाद हम लोग फिर चलते हैं। और यहाँ पे हम लोग वेटिंग हॉल में बैठे हुए थे और यहाँ पे चाइनीज़ लोग हम लोग को देख के खुश हो रहे थे। जब भी ऐसे किसी चाइनीज़ लोगों के क्राउड में चले जाओ तो आप लोगों को बहुत ऐसे देखते हैं जैसे हम लोग कोई सेलिब्रिटी हों। और उसके बाद जब ज़्यादा लोग हो चुके हुए थे और केबल कार भी जो थी वो चला दी गई थी, तो अब हम लोग इसमें बैठेंगे। और ज़्यादा लोगों के लिए है ये, तो अभी हम लोग इसमें बैठ के यहाँ से नीचे जाएंगे। ये वाली थोड़ी स्पीड में तेज़ थी, जिसकी वजह से इसमें डर लग रहा था थोड़ा। और आप इसके अंदर से साइड का व्यू भी देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग नीचे आ चुके हुए थे। अभी यहाँ पे हम लोग को थोड़ी सा और चलना पड़ेगा। पहाड़ों पे है तो यहाँ पे हाइकिंग बहुत ज़्यादा करनी होगी। और यहाँ पे मैं सबको कह रही थी कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन नहीं आ सकता जो ज़्यादा ना चल सके। लेकिन आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पे जो चाइनीज़ हैं, बूढ़े भी हैं जो, वो भी यहाँ पे आए हुए थे। बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग तक यहाँ पे हाइकिंग कर रहे थे, पहाड़ों पे ऊपर जा रहे थे। लाइक बिल्कुल ऐसे जैसे वो इजीली जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चाइनीज़ बूढ़े भी हैं जो फिज़िकली फ़िट हैं। और ये यहाँ पे हम लोग जहाँ से ऊपर आए हुए हैं, जहाँ से हम लोग को इलेक्ट्रिक कार लेके आई थी, और हम लोग अभी ऊपर आए हैं। आप लोग यहाँ से व्यू चेक कर सकते हैं। और ये यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बना हुआ था जो मैंने आपको नीचे से भी दिखाया था। और ये यहाँ से भी बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा था। और इस रेस्टोरेंट के नीचे यहाँ पे इन्होंने ग्लास वाली वो ब्रिज टाइप बनाया हुआ था, ग्लास ब्रिज की तरह। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था, लेकिन हम लोगों ने पहले इस पे चलने से यहाँ पे ब्लू कलर की ये सॉक्स से कुछ पड़ी हुई थी, ये पहनी, क्योंकि ये पहन के उसके ऊपर जाना था। ये पहनने के बाद हम लोग उसके ऊपर चले। और ये मुझे बहुत डर लग रहा था। यहाँ पे चलते हुए ऐसे लग रहा था जैसे ग्लास हिल रहा है। और यहाँ पे चलते हुए आपकी कांपे भी टांग जाती हैं, पूरे आप टांगे कांपने लग जाती हैं यहाँ पे फुल वाली। और मुझे तो बार बार ऐसे लग रहा था मैं चल रही हूँ और शीशा हिल रहा है, यहाँ से ग्लास हिल रहा है और अभी ये खुलेगा और मैं नीचे गिर जाऊँगी। डर लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं चलती गई, टाइम गुजरता गया, मुझे डर लगना भी बंद हो गया और व्यू भी अच्छा लगने लग गया।
और ये बहुत ही खूबसूरत व्यू था, आप लोग देख सकते हैं। हमारे बाद यहाँ पे बहुत सारे चाइनीज़ भी आ चुके थे। उसके बाद हम लोग उसके नीचे ही लिफ्ट से नीचे आए। जितनी ऊपर केबल कार्स लेके आ चुके हुए थे, यहाँ पे लिफ्ट पे डर लगना भी बंद हो चुका हुआ था। और उसके बाद हम लोग फाइनली नीचे पहुँच चुके हुए थे। और अब आपको मैं दिखाती हूँ कि हम लोग किस वाली लिफ्ट से नीचे आए। ये वाली लिफ्ट से नीचे आए। बाहर से देखने में ये बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रही है, और वो ऊपर है जहाँ से हम लोग नीचे देख रहे थे, जो ग्लास ब्रिज जैसा इन्होंने बनाया हुआ है ऊपर रेस्टोरेंट के नीचे। तो ये बाहर से बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रहा है, लेकिन जितनी ऊंचाई वाली केबल कार ले ली हुई है उसके बाद ये कुछ भी नहीं लग रहा था, बिल्कुल सेफ़ लग रहा था। और दोबारा से हम लोग बैठे इलेक्ट्रिक कार में, और इलेक्ट्रिक कार दोबारा हमें वहाँ छोड़ेगी जहाँ से हमें उठाया था। नीचे आने के बाद देखे यहाँ पे एक चाइनीज़ अंकल गर्मी की वजह से बाहर ही लेटे सो रहे थे, और आई डोंट नो कि उनको गर्मी क्यों नहीं लग रही थी। और उसके बाद यहाँ पे अब एग्ज़िट लिखा हुआ था, और वो कह रहे थे कि आप लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं। तो एग्ज़िट को देखते हुए हम लोग बाहर निकल गए यहाँ से, और अब हम लोग को तलाश करनी है अपनी बस। बहुत ज़्यादा तलाश करने के बाद हम लोग को हमारी बस मिली, और हम लोग सारे सफ़र में सोते हुए दोबारा यूनिवर्सिटी आए। और यूनिवर्सिटी आने के बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी हुई थी, और हम लोगों ने वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया था सिवाय स्नैक्स के। और सुबह से शाम के 7 बज चुके हुए हैं, ऑलमोस्ट 12 आवर्स हो गए, और अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाया सिवाय स्नैक्स के। तो इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, और हम लोग आए मिड गेट पे। यहाँ पे भी एक हलाल रेस्टोरेंट है। इनके नूडल्स और इनके फ्राइड राइस बहुत अच्छे हैं। यहाँ से हम लोगों ने अपने बीफ नूडल्स खाए, और ये बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। उस टाइम बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, सुबह से सिवाय स्नैक्स के कुछ भी नहीं खाया था। तो आज की वीडियो इतनी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।